अनगाइडेड चलाओ, जाको चलने को स्वभाव आपको बांधने की कोशिश करोगे तो रिवोल्ट होएगा। जैसे पानी को बहने को स्वभाव है, वो आपको बांधोगे तो पानी क्या करेगा? अपन समझे बंद गए, बंद नहीं गए, ऊपर चढ़ना शुरू कर दे। तो ऊपर चढ़ना शुरू कर दे तो फिर भीत को भी तोड़ेगा। पर अपन यदि वह बांध के कोई एक नहर बनावे, एक गेट बनावे, एक नहर बनावे, उन नहरन को पाछो डायरेक्शन दे कि भाई तुमको जानो है, बहने को हम रोक नहीं रहे हैं, माफ करो भाई साहब, बहना तुमको पूरी फ्रीडम है, पर या दिशा में, नहर की दिशा में। वो यदि तुम नहर प्रोवाइड कर सक रहे हो तो पानी रिवोल्ट नहीं करेगा, पर खाली एक बंद खड़ो कर दिया तुमने बांध, तो पानी फिर रिवोल्ट करेगा, विद्युत को भी तोड़ेगा। क्योंकि वहां को स्वभाव जो चंचलता को है, डायनेमिक नेचर है, वहां को स्टेटिक बनाया नहीं जा सकते। मानसिक की स्टेज पे भी चंचलता नहीं छोड़े मन अपनी, मानसिक की स्टेज पे पहुंच के भी वही तो बता रहे हूँ कि वहां का जो डायनामिक नेचर है वो स्टेटिक तो होएगा नहीं, पर तुम वहां को नहर सिस्टम, पूरी कैनाल सिस्टम प्रोवाइड करके वहां के डायनामिज्म को सदुपयोग करना चाहो तो कर सकोगे नहीं। यही लिए बात ध्यान से समझो, महाप्रभु जी ने मानसी सा नाम सेवा परामता कहो, मानसी सह परामत नहीं कहो। क्योंकि मन की तुम्हारी चंचलता ऐसी हो जाए कि निरंतर एक सेवा के बाद दूसरी सेवा याद आती रहे, दूसरी के बाद तीसरी सेवा याद आती रहे, तो मन की चंचलता तो रिटेन भाई, पर रिटेन कहां भाई? सेवा भाई। ये गाइडलाइन तुमको कहां से समझ में आई? बुद्धि से। कृष्ण सेवा सदा कार्य। बुद्धि को ये बात कहां से समझ में आई? अहंकार से, कि भाई दासो हमको ये बात कहां से समझ में आई? चित्त में तुम्हारो चित्त भगवत प्रवण हो गए हो, तो तनुविद्या की सेवा की प्रक्रिया से ये आपको मैकेनिज्म आया था। बुद्धि के लिए क्या कहते हैं? अहंकार के लिए दासो हम। हाँ, तो अहंकार जब या तरह से सोच रहे हो कि दासो हम, तो बुद्धि को कहते हो ना कि भाई दास में यदि हूं तो मेरा सेवा धर्म है। वो बुद्धि जाके मन को गाइड करेगी कि भाई मेरा धर्म तो सेवा ही है, तू यहाँ कहां भटक रहे हो? तो को भटकना है ना, भटकने की कौन ना पड़ रहे हो, चल सेवा में भटक। और मानसी सेवा चल गई, मानसी स्वरूप को पर नहीं कहो है, मानसी सेवा को पर। सेवा में तो कितनी आइटम है, सेवा में कितनी चंचलता मन को सेटिस्फाई हो सके। सेवा करते करते मन की चंचलता को कितनो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड अपन कर सके। खाली एक एक्सपेरिमेंट की बात बता रही हूं कि जहां पे आपको गुस्सा आता है ना, आपको क्या क्या जवाब देना, ऐसे सोचते रहो, घंटा बीत जाएंगे, मन में सब जवाब स्फोरेंगे। यूं कह देगा तो यूं कह देंगे, और यूं कह देंगे तो यूं कह देंगे, आने तो लाफाई मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारी बातें, कोई आयर नहीं है हो। मन सब बातें सोच ले, वो शेख चिल्ली की तरह, वहां को इंटरेस्ट पैदा हो गया। तो शेख चिल्ली की वार्ता है ना कि पहले भैंस बेच देंगे, बकरी बेच देंगे, घड़ा बेच देंगे, फिर हाथी खरीद लेंगे, फिर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मन में एक वक्त पितुल चढ़ी, बस फिर तो आनंद ही आनंद है। पर मन अनगाइडेड, माने अनरिक्वायर्ड फील्ड में अपनी चंचलता प्रकट करे, और गाइडेड और जो आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड फील्ड है वहां में अपनी चंचलता प्रकट करे, वहां में जमीन आसमान को फर्क पड़ जाए ना। देखो बात समझो ध्यान से, के साइंटिस्ट होए तो जब साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो है, कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हो है, तो मन कोई एकाग्र नहीं है। वाको 10 तरह की हाइपोथेसिस सोचे, 10 तरीके के वाक्य प्रोज एंड कॉन सोचे है, पर फिर के मन वाको एकाग्रपन कह रहे हैं, कौन से अर्थ में? कि वो जो
डिफाइंड इसको एरिया है जहां वो डिफरेंट टाइप की हाइपोथेसिस, डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटी, डिफरेंट प्रोज एंड कॉन सब सोच रहे हो है, वहां वो गाइडेड एरिया में वो फिर रहे हो करके वो आपको एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन सफल हो जाए। अपना क्यों नहीं सफल हो गए? क्योंकि थोड़ी देर अपन वहां विषय में सोचे, अपने को इंटरेस्ट नहीं होता, अपने को नींद आने लग जाए। नींद क्यों आवे? आपको मूल कारण ये है क्योंकि जबरदस्ती जब तुम जोर करो मन पे तो वो सोने लग जाए। बात समझ में? मूल वाक्य रहस्य ये है। सो ये आखिर मानसिक योग की प्रक्रिया में यारिस्वी चित्त मन तक सबको गौन करे। यारिस्वी माइक पर बोल योगस चित्त निरुद्ध, योग की प्रक्रिया में भी चित्त यारिस्वी मन तक को सबको गौन करे, अहंकार को, बुद्धि को। या में देख एक बात समझ के फंक्शनल डिफरेंस नहीं है पर प्रोसीजरल डिफरेंस है। मन के जो फंक्शन है वो तो योगी के भी वही होंगे, अपने भी वही होंगे, संसारी के भी वही होंगे, भक्त के भी वही होंगे। पर योगी जो प्रोसीजर एडॉप्ट कर रहे हो ना, वो क्या एडॉप्ट कर रहे हो? धीरे धीरे एक एक कूद छोड़ने की। तो मन को सहारा लेके योगी क्या करे है कि जो इंद्रियक अनुभव है पहले तन को सहारा लेके, सामाजिक जो अपने चंचलता है उनसे वो अपने आप को विड्रॉ करे। माने एक डेफिनेट कोई पोज में वो बैठ गए हो, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनम, ऐसे वो बैठ गए हो। तो वाने क्या किया? जो याद करे सु बैठे वाने अपने सामाजिक इंटरेक्शन पे कंट्रोल लाया। जहां सु ये सामाजिक इंटरेक्शन वाके सोशल इंटरेक्शन जो है वाके मन को डिस्टर्ब कर सकते हो, वहां से वो पहले बॉडी से ले। बॉडी पे यदि वाने कर लियो तो फिर क्या करे? यम नियम आसन, जिसमें मैं बात बता रही हूँ, वाकई पहले भी यम नियम को आपको रोल है। तो आसन करे, प्राणायाम करे, प्रत्याहार करे। प्रत्याहार में क्या करे कि जितने भी इंद्रिय से अनुभूयमान विषय हैं उनसे वो अपने आप को विड्रॉ करे मन को सहारा लेके। फिर मन को पकड़े, मन पकड़ के और वो चले, वहां में वो सब धारणाएं करे जो संचित भगवत चरणारविंद, वो धारणा पे वाने पा दियो थोड़ा सा कंट्रोल, फिर ध्यान पे बुद्धि के आप चले जाए। जब बुद्धि पे ध्यान पा लियो, कंट्रोल पा लियो, तो बुद्धि को छोड़ दे, फिर अहंकार पे चले जाए, फिर अहंकार को भी लास्ट में छोड़ दे, चित्त पे जावे, चित्त को भी छोड़ दे, तो तदा स्वरूपे अवस्थानम। तो वो एक एक को धीरे धीरे जैसे सांप कैंचुली छोड़े, ऐसे वो कैंचुली छोड़ने की प्रक्रिया है। वो प्रोसीजर अलग है, पर वो प्रोसीजर अलग है, वास्तव फंक्शन इनके नहीं बदल जा रहे हैं। फंक्शन तो इनके, योगी के, सबके वो एक ही हो रहे हैं। तो वहां में 1 बाय 1 छोड़ने की प्रक्रिया है। अपनी यहाँ की जो प्रक्रिया है वो 1 बाय 1 कृष्ण से जोड़ने की प्रक्रिया है, छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है। 1 बाय 1 अपन वह ऑर्डर में कृष्ण से वाकू जोड़ते चले जा रहे हैं। ये एक डिफरेंस है। और वहां में एक पूरा वो सर्कल घूम जाए है, जा वक्त वह वक्त मानसी प्रकट हो जाए है। जब एंटर हो रहे हो, यहां से जब एंट्री ले रहे हो, तब तो अपन जान ही रहे कि मन तो चंचल है, वासु बुद्धि कम चंचल है, मन स्थिर है। तो अपन वह तरह से बुद्धि पे वो देना चाह रहे हैं। जैसे ये डब्बा वाला है ना, सब डब्बा वाला है, क्या करें? यही तो करें ना। हर डब्बा वालों अपने अपने एरिया में से डब्बा इकट्ठा करे। वहां को एक स्टेशन है, वहां स्टेशन पे दूसरा डब्बा वालों अपने वो क्या कहें
पाटिया जमा के तैयार रखे, वहां में वो डब्बा धर जाए, वो वहां से छुट्टो भयो, वो डब्बा वाला लेके जाए पाछो। ऐसे हजारों डब्बा को पहुंचा दें कि नहीं सबको? हाँ, तो वही प्रक्रिया यहाँ है। ये सब डब्बा वाले हैं अपने, कोई खाना को सामान पहुंचा रहे हैं, वो जो अपने जा जंक्शन पे जाके सौंपना चाहिए, वहां जंक्शन पे वापस जाके सौंप दे, वाके बाद वो डब्बा को वो लेके नहीं चले, वो डब्बा वालों फिर कहीं और चले जाए। जैसे मन ने कोई एक डब्बा उठाया तेरे घर से, अब वहां को एक जंक्शन है बुद्धि के पास जाने को, बुद्धि के पास जाके वहां डब्बा सौंप दियो कि लो भाई, अब खाएगो कि नहीं खाएगो तू, वासु वहां को डब्बा वाले को क्या मतलब, वहां तो वह जंक्शन पे जो डब्बा वाला है आपको सौंप दियो, बस पक गई बात। वो डब्बा वालों फिर अपने काम पे लग गए, ऐसे मन अपने काम पे लग जाए। जैसे ही तेरी बुद्धि को समझ में आ गया कि ये मेरा कर्तव्य है, मन वहां के हिसाब से नहीं जाएगा, कोई दूसरे का फंक्शन में फिर पाछे इन्वॉल्व हो जाएगा। ऐसे ये जो अहंकार चित्त को, और चित्त फिर चेतस प्रवणम सेवा से अहंकार को गाइड करे, फिर अहंकार बुद्धि को कैसे गाइड करे? वो मैंने कथा सुनाई ना, बाकी वो गांधीवादी की, वाकई चित्त में भरे भरे तो कि मैं ब्राह्मण हूं, तो वैसे गांधीवादी हूं, छुआछूत नहीं मान रहे हूं कुछ भी। अब वो ब्राह्मण होने को जो चित्त में भरे भरे भाव है, तो वो एन मौके पे प्यासे मरने तैयार है, तो पर जल पीने तैयार नहीं होता, जबकि टॉयलेट की लाइन में तो पानी तो आ रहे हो, तो चित्त ने अहंकार को गाइड कर दिया ना। तो मुश्किल बाकी ऐसी कि पाछो कह भी नहीं सके कि मैं ब्राह्मण हूं। अब वो बेचारा जो हरिजन वाके साथ वर्कर है, तो वहां को समझ ही नहीं आया कि तकलीफ क्या है, जब पानी यहाँ आ रहे हो व्यर्थ में, क्यों प्यासे मर रहे हो। वहां को वो बात समझ में नहीं आ रही है कि व्यर्थ में पानी हल्ला मचाने की जरूरत क्या, या पाइप में तो अच्छी पानी आ रहा है। या तो ब्राह्मण गांधीवादी होते हुए भी बिदक गए हो, अब अहंकार से बिद क्यों कि चित्त से बिद क्यों? वहां ने अपना अहंकार तो पूरा सुधार के गांधीवादी बना लिया। तो एक मैं नाम भूल रहा हूँ, तो कोई बोरा जी या खोजा जी को ये गांधी जी की शिष्या थी, मैंने क्या कुछ राधिका या ऐसे कुछ तो कुछ नाम रख दिया, कुछ भक्त औरत थी। तो कंप्लीटली वो इन एग्रीमेंट विद गांधीवाद थी और कृष्ण भक्त भी थी। तो वो भी बेचारी गांधी जी के आश्रम में रहने गई थी, वाकई भी बायोग्राफी में मैंने पढ़ी ये बात। तो और सब बात गांधी जी की पसंद आती थी। गांधी जी को क्योंकि हरिजन को इश्यू बहुत एजिटेट करते थे, तो गांधी जी ने आपको कही कि संडास इतना तुम साफ रखो आश्रम को कि वहां बैठ के खा सको। वो भाग गई करके खाने को नहीं कहे, क्योंकि उनके यहाँ अपने से ज्यादा अपवित्र माने जाए संडास की रूह काम के बापू को काम टेढ़ा है। बापू तो क्या है कि वहां बात पे आमादा हो गया, तो वानी की कि इतना साफ रखो कि वहां बैठ के अपन खाना खा सके। ये सब बात तो ठीक है और सब बात मंजूर है, पर क्योंकि उनके धर्म में वापस अपने से ज्यादा अपवित्र माने जाए। तो बात ही छोड़ के, और नाम में भूल गया, कोई शाहाना के ऐसे कुछ नाम है, तो तैयब जी के ऐसे कुछ नाम है, तो शाहाना तैयब जी के, रेहाना तैयब जी, कुछ तो ऐसा नाम है। तो चित्त बहुत बहुत काम करे है, अपने को पता नहीं चले। कन्विंस थी गांधीवाद से, तब भी साथ नहीं दे पाई। खुद गांधी जी की पत्नी के और गांधी जी का यही झगड़ा होता है निरंतर, क्योंकि वो बेचारी पुष्टि मार्गी बैकग्राउंड की होती, तो सब मर्जाद में छू जाते तो
गांधी जी ने एक दिन तक धक्का मार के कही निकल मेरे यहां से, इतना झगड़ा होता था। क्या हुआ कि बौद्धन के जो अपन जब कुछ संस्कार के हैं, वो संस्कार सब स्टोर्ड कहाँ है? चित्त में ही तो। वो मौका पे रिवोल्ट कर जाए आके। और फिर अहंकार बुद्धि को कैसे? अहंकार बुद्धि को क्या करे? अहंकार तो फिर मन को करे, अहंकार तो बुद्धि को करेगा। क्योंकि जो तेरो ईगो है, तू अपने आप को जो समझ रहे हो है, वह दिशा में तू तेरी बुद्धि लगाएगा ना। एक बात समझ अच्छी तरह से, अभी तू कॉलेज तेने ज्वाइन करी है, तेरे में एक अहंकार पनप्यो के नहीं कि तू स्टूडेंट है, पनप्यो के नहीं। वो अहंकार पनप्यो या लिए तू तेरी स्टडी को समय दे कि नहीं दे? अब एक बात समझ के, स्टडी को समय देनो तेरे को सुखी है कि दुख भी है? तू मत सुनियो। सुखी है कि दुख भी है? प्रोटेक्टेड है, कुछ और दुखी है ना, पर अपने को देना पड़े। क्यों? अहंकार डेवलप किया है अपन ने कि अपन स्टूडेंट है, जान रहे हैं ना कि अपन ने स्टूडेंट है। अब अपने को नहीं मजा आती हो ना, वही सुखी है, दुखी नहीं। वही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो समझो कि दुख भी होए तो देना तो पड़ेगा कि नहीं? बस इसी बात हुआ है। तो अहंकार बात तरह से बुद्धि को कंट्रोल करे। आयो ना? हाँ, ये चित्त भ्रमण की जो प्रोसीजर बताई है, ये कुछ एक दूसरे पे आश्रित लग रही है। मतलब जैसे तनु विद्या सेवा सो चित्त की प्रवणता होगी। आश्रित के बजाय इनको आप डब्बा वाले के ढंग से सोचो ना कि हर डब्बा वालों है। नहीं, मैं पूरा कर लूँ। अच्छा, मैंने तनु विद्या सेवा सो चित्त की प्रवणता, और चित्त प्रवण होगा तो वो अहंकार और बुद्धि को गाइड करेगा। बेसिकली तनुसु अपन अहंकार और वित्तसु बुद्धि, तो ये तनु वित्तसु अपन चित्त प्रवणता कर रहे हैं, या बाजू चित्त प्रवण है वो अहंकार बुद्धि को गाइड कर रहा है। तो एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंट हो रहा है। वही तो मैं साइकिल बता रही हूँ ना बाबा, यही भी है। तो वो कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये साइकिल मैंने क्यों बताई? मैंने सोचा कि एक यात्रा में ये सारे एकम्प्लिश हो जाएगा। एक वक्त बस यूं अपन ने खींचे तो सब सिद्ध हो जाएगा, ऐसे नहीं है। वो साइक्लिकली चलता रहेगा, धीरे धीरे वो सिद्ध होगा। क्या मैं अपनो वो तर्क वाला दोष नहीं लगे? कोई दोष नहीं, मतलब अन्योन्याश्रित दोष ऐसा कुछ नहीं। तर्क की बात कहाँ है? ये तो क्या है, कोई भी प्रोसेस है ना। रेंट की प्रोसेस कैसी है? रेंट की प्रोसेस आप देखो ना। रेंट तो आपने देखी कि नहीं? रेंट क्या करे? एक डब्बा में पानी भरे, वो पानी भर के ऊपर चढ़े, जैसे ही ऊपर चढ़ना शुरू हो गए, नीचे के डब्बा में वो टपकना शुरू हो गए। नीचे का डब्बा भी पाछा खाली हो रहा है, पर ऊपर के डब्बा में से भी उतना ही पानी टपक रहे हो कि जितना नीचे के डब्बा में से टपक रहे हो, करके नीचे का डब्बा खाली नहीं हुआ है जब तक वो ऊपर पहुंचे। ऊपर होके वो उल्टो हो गए तब पूरा खाली हो जाए, तब हमें पानी पाछा कुछ बचे नहीं। तो उल्टो डब्बा पूरा खाली होके आवे, पर जब नीचे से भर के जावे है तब टपक तो डब्बा भी खाली हो तो भरो, डब्बा भी ऊपर तक पूरा भरे भरे क्यों जावे? क्योंकि हर डब्बा एक दूसरे डब्बा को, अपने वाले नीचे डब्बा को एग्जैक्ट वही प्रोपोर्शन में पानी दे रहे हो, जहां प्रोपोर्शन में वो खाली कर रहे हो, करके ऊपर जब पहुंच रहे डब्बा तो भरे ही भरे पहुंच रहे हो। वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड एक काम है। कुआं में से पानी भर के बाको भाव समझो क्या है। सबसे बड़ा रेंट को भाव समझो। कि समझो कि रेंट के डब्बा में वो छेद नहीं हुए, तो जा जंक्शन पे रेंट बंद गई, वह जंक्शन में डब्बा में पानी भरे रह जाएगा। पानी भरे रह जाएगा, वो पानी बिगड़ेगा।
पानी बिगड़ेगा इतना ही नहीं, डब्बा भी बिगड़ेगा काट खा के। ग्यास पद्धति के कारण क्या फायदा हुआ है कि यदि रेंट चलनी बंद हो गई तो डब्बा सब खाली है, यों भी और यों भी, यों वाले डब्बा भी और यों वाले डब्बा भी, उतरते डब्बा भी और चढ़ते डब्बा सब खाली हो जाएंगे। चलती रहेगी तो आधी साइड भरी रहेगी, आधी साइड खाली रहेगी, वापस चलते चलते। एग्जैक्टली वही जो है वो निष्ठा की रेंट है कि निष्ठा च साधन ही रेव न मनोरथ वार्त्या। निष्ठा से आपने ये रेंट चलाए रखी तो वो चलती रहेगी, रुक गई तो सबके सब डब्बा खाली हो जाएंगे, भरने वाले भी और खाली करने वाले भी, क्योंकि सब सचिद्र हैं। रिटेन करने की तो उनमें सामर्थ्य नहीं है, रिटेन करेंगे तो काट और खा जाएंगे। क्योंकि वो पतंजलि बेचारा बोलो तो कि ऐसे कहते तो कि योगस चित्त वृत्ति निरोध, फ्रायड तो स्पष्ट कह के रोगस चित्त वृत्ति निरोध। फ्रायड तो सिगमंड फ्रायड तो ये कह रहे हो कि रोगस चित्त वृत्ति नहीं। यदि आपने चित्त वृत्ति को निरोध किया तो आप रोगी हो, योगी नहीं मान रहे हो। और न पतंजलि खोटो है न फ्रायड खोटो है। तो पतंजलि जो योगस चित्त वृत्ति निरोध कह रहे हो वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि की प्रोसीजर के बाद कह रहे हो। वहां में चित्त वृत्ति निरोध रोग नहीं होके योग हो जाएगा, पर अपन वो तो करें नहीं और अचानक ही योग करने लग जाए तो जितने भी योग हैं वो सब रोग ही होंगे। फ्रायड जो कह रहे हो वो कौन के लिए कह रहे हो? फ्रायड की खूबसूरती समझो। फ्रायड ने कई सारी एनालिसिस करी, एक पेशेंट को बुला के कही कि ये पेन पड़ी तुमको कैसी आवाज आई? मुझे सेक्स का विचार आया। अच्छा, पेन नीचे पड़ी वहां में सेक्स का विचार आया। फ्रायड ने वहां को मूल काढ़ो कि मनुष्य के वहां में सेक्स ही सबसे ज्यादा प्रबल वृत्ति है। वो पागल है तो कि तू पागल है तो कि वो कौन से ख्यालात में वहां वक्त बैठे हो कि पेन पड़ी वहां में वहां को सेक्स को ख्याल आ गया। तो वहां ने फ्रायड ने लिख दिया कि सेक्स जो है मनुष्य की मूल वृत्ति है। तो वाकई जितने भी पेशेंट आते ना उनको डिस्क्रिप्शन भी अपन पढ़े ना तो एबनॉर्मल आते सब, हार्डली कोई की नॉर्मल पेशेंट वाके पास आते। वाकई लिए आपके सारे साइकोलॉजिकल कंक्लूजन भी अपने को नॉर्मल नहीं लगे, एबनॉर्मल ही लगे। तो वो रोगस चित्तवृत्ति निरोध जो कह रहे हो वो एबनॉर्मल साइकोलॉजी में बिल्कुल सच्ची बात है, माने एक पाई भी झूठी नहीं है। क्योंकि या तरीके की एबनॉर्मल पर्सनालिटी को अपन जीते हुए और चित्त को रोक्यो तो या तो डब्बा सड़ेगा या वो पानी सड़ेगा, वृत्ति सड़ेगी, या वृत्ति के जो आधारभूत अपने व्यवहार है वो सब सड़ जाएंगे। तो वार्थ में वो खाली हो जाएगा डब्बा को, बहुत अच्छी बात है, सेंसिबल बात है, सेंसिबल डिवाइस है। पर अदरवाइज योग भी चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति को निरोध योग भी हो सके और रोग भी हो सके, अधिकारी के हिसाब से आपको कहते हैं ना। हाँ, आगे भी तो चला है ना विषय अपने। तो मैं समझू कि ये जो बात है वो तो अपन ने देख ली। एक सवाल यह तो कि जिस प्रकार सेवा का कोई भी अंग एज ए टोकन नहीं है, इस संदर्भ में सदा शब्द को थोड़ा और समझाएं। यहां में देखो ध्यान से एक बात समझो कि मैं यह नहीं कहना चाह रहा हूं कि सेवा में टोकन कुछ भी नहीं है। कई सारी बातें टोकन हैं। टोकन को भी अपने यहां कोई टोकन की जो सिस्टम है वाकू भी अपने यहाँ एडॉप्ट करी गई है। एडॉप्ट करी गई है इतनी नहीं, एडॉप्ट भी करी गई है वापस साथ। पर जो अपनी झोंक है वो टोकन की नहीं है, अपनी झोंक जो है वो टोटल की है। सो विद इन दैट टोटलिटी कुछ टोकन के तरह भी एक्सेप्टेबल है। और वापस सबसे बड़ा प्रमाण
अपने इन 3-4 दिन के प्रवचन में ये बता चुके हो कि जैसे आत्मा को विनियोग, आत्मा को विनियोग अपन प्रभु में ब्रह्म में कर रहे हैं, आत्मी को विनियोग जो कर रहे हैं वो टोटल विनियोग के सेंस में है, पर साइमल्टेनियसली तनुवित्त को जो विनियोग अपन बात कर रहे हैं वो क्रिया के लेवल पे, वाके मेटाफिजिकल लेवल, वाके साइकोलॉजिकल लेवल, वाके स्पिरिचुअल लेवल की बात नहीं कर रहे हूं, पर वाको जो एक्शन को लेवल है वह एक्शन के लेवल पे वो टोकन बन के ही आ रहे है। अपनो तनुजा जो है वो अपनी अहंता को टोकन है और अपनी जो वित्तजा है वो अपनो ममता को टोकन है, क्योंकि राइट एट द बिगिनिंग सारी अहंता सारी ममता को पूरे प्रभु में विनियोग शक्य नहीं हो पाएगा, हर एक से नहीं हो पाएगा शक्य, तो क्या करना, तो वाके टोकन पकड़े हैं, वाके टोकन पकड़े हैं अहंता ममता के, कि अपनी अहंता ममता को तो एज ए टोकन कम से कम ठाकुर जी की सेवा में वापरना शुरू करो। वह अहंता ममता के टोकन तनु और वित्त पकड़े हैं, उनको अपन वापरना शुरू करें। वह टोकन के कारण धीरे धीरे अपने में ये संस्कार पनपेगो कि ऐसो अपन या अहंता को झोंक धीरे धीरे अपन अपने इंसु हटा के और आत्मा पे ले जा सकेंगे, और ममता को जो झोंक है वो भी अपन ममतास्पद विषयन से ले जा हटा के ममतास्पद विषयन को जो भोक्ता कृष्ण है वहां के तरफ ममता को अपन डाइवर्ट कर सकेंगे। वो आखिर एक सिस्टम है, तो कुछ टोकन भी है, सर्वथा नहीं है ऐसी बात नहीं है। जैसे एक साधारण सी बात बताऊं तो आपको ख्याल आ जाएगा कि अपन जो ठाकुर जी को दंडवत करें ना, ये मूल में अपनी अहंता को ठाकुर जी के सामने झुकाने को टोकन को पोज है। अपनी अहंता को ठाकुर जी के सामने झुकाने को एक पोज को एक टोकन है। जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान समझो कि जो दंडवत कर रहे हो है वह की अहंता झुकी गई, अथवा जाकी अहंता झुकी भई है वो दंडवत करे गोही, क्योंकि अपन ध्यान से समझ सकें यह बात को कि दूसरे संप्रदाय के दूसरे धर्म के जो माने या विषय के कंसेप्ट में, जैसे सरेंडर के या डिवोशन के या डेडिकेशन के मुसलमानन में या क्रिश्चियनन में, उनमें भी अपनी अहंता को अल्लाह और यहोवा के सामने झुकाने की बात कही गई है, तो उनके टोकन कुछ अलग है, तो वो अपने वहां टोकन से झुका रहे हैं, अपना टोकन नहीं वापर रहे हैं, अपना टोकन अलग है। पर ऐसे कुछ टोकन हैं वाके लिए आखिर भक्ति मार्गी प्रणाली को टोकन वाली नहीं बनाई जा सके है। कुछ टोकन को भी अपन ने एकोमोडेट किया है अपने यहाँ, जैसे हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ना बेसिकली एक टोकन है। हाथ जोड़ने का मतलब कि आज अपन को भ्रांति से समझ में आ गया कि हाथ जोड़ना कोई को आदर देना है, मूल में एक खोटी बात है। हाथ जोड़ना तो मारने को इशारा भी हो सकेगा, मार साले, कोई जरूरी नहीं है कि कोई के प्रति आदर प्रकट कर रहा है। हाथ जोड़ना आदर को टोकन कब हो कि तुम माथा को झुकाओ, या को अपन नमन कहें, नमन यानी झुकनो, झुकनो कितनो वहां को एक स्टैंड बनाया तो ये वहां के लिए दोनों हाथ जोड़ के जहां हाथ जोड़ रहे हो वहां तक माथा को नमाओ, वो नमन, ख्याल में आयो, नमनम झुकनो, कितनो झुकनो, गर्दन जो अपनी अहंता को प्रतीक है, टोकन है, वह को कम से कम इतनी तो झुकाओ। अब लोग यूं नमस्ते करें तो अहंता तो कायम रह गई। तो हाथ जोड़ने को मतलब फिर बच्चे को जाने क्या है नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, और करें।
नमस्ते क्या है या मैं नमः क्या भयो, कुछ तो नव्यो नहीं, सब ऊंचे उठ गए और हाथ भी डंडा के मारने के पोज में ऊंचे उठ गए और चेहरा भी माथा भी ऊंचे उठ गए और थोड़ा आदमी में तन्यो भयो है तो सीना भी और तन जाएगा, तो सब तनी गयो, नम्य तो कुछ भी नहीं आया। मूल में जो नमस्ते है तो माने तेरे तरफ मैं झुक रहे हूं, तेरे तरफ मैं नमः झुक रहे हूं। वह झुकने को एक हॉराइजेंटल लाइन अपन ने ये सोची थी कि ये झुक रहे हो, अब वो निकल गई बात घिसते घिसते, जैसे सेवा में से कई बातें निकल गई और मनोरथ रह गए। नमस्कार नमस्कार हो गया, ये कोई नमन है ही नहीं, हमें कोई नमन है ही नहीं, सभी चीज और झुकी भाई भी पासी खड़ी हो रही है, हमें नमन तो जैसा कोई फिनोमिना ही नहीं रह गया। पर अब ठीक है, चल पड़े तो सब अच्छा है, बहती गंगा है। पर मूल बात समझो तो ये भी टोकन है, अपने अहंकार को झुकाने को टोकन है। ऐसे कई टोकन है, नहीं है टोकन ऐसी बात नहीं है, पर ये टोकन है या के लिए हर चीज को टोकन मानना वो अतिरेक है। पूजा में बहुत सारी प्रक्रिया टोकन की है, पर ऐसी बात नहीं कि पूजा में टोटलिटी भी डिमांड नहीं करी गई है। पूजा की प्रक्रिया में भी टोटल इन्वॉल्वमेंट डिमांड किया गया है। क्यों? स्पष्ट वेद में या तरह से आवे है कि यस्यै देवतायै आहुतिं जुहोति वषट्कारेण तम मनसा ध्यायति। जा देवता को तुम आहुति देना चाह रहे हो, वह देवता के लिए जा वक्त वषट्कार माने स्वाहा वौषट ऐसे बोले जाए, वह वक्त वह देवता को मन में पूरी तरह से याद करो, अच्छी तरह से, खाली मौस स्वाहा मत बोलो। तो कुछ मानसिक की प्रक्रिया, मन तक वह देवता को पहुंचाने की प्रक्रिया वहां भी काम कर रही है, टोटल इन्वॉल्वमेंट की, कि वाणी से ही मत बोलो, वाणी से स्वाहा बोलो, हाथ से आहुति दो और मन से वह देवता को ध्यान करो। तो जो कर्म मार्ग की प्रक्रिया वहां में भी यह है, या एंगल से देखोगे तो टोटल इन्वॉल्वमेंट डिमांड कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि कर्म मार्ग में टोटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर बाकी जो झोंक है वो टोकन पे ज्यादा है और अपनी जो झोंक है वो टोटल पे ज्यादा है। वो झोंक को सिर्फ अंतर है, टोटली डिफरेंटेड नहीं है। और वाकई अलावा भी जो कुछ काल के कॉन्टेक्स्ट में जो आप पूछ रहे हो, तो वो अपने काल आने ही वाला है अभी थोड़ी देर में, और अपन जरूर देखेंगे। सबसे यहां में जो एक इंटरेस्टिंग फैसेट है, ये मैं आपको एक श्लोक लिख के समझाना चाहूंगा। सब लोग लिख लो जो भी सीरियसली या विषय को समझना चाह रहे हो। अपने यहां पुराने जो भी चिंतक भय हैं, उन्होंने जब भी कोई श्लोक लिखे हैं ना, तो वो उनने तो सीमा पे जाके बात को एक्सप्रेस कर दिया कि छोटे से छोटे शब्दन में कितनी बड़ी बात कही जा सके है। तो वो यासु अपने को देखो पता चलेगा।
की बात नहीं है, पर यूनिवर्सल एप्लीकेशन है याको। शक्ति ही व्युत्पत्ति अभ्यास काव्ये हेतु रुदीरित। शक्ति ही व्युत्पत्ति अभ्यास काव्ये हेतु रुदीरित। अनायासेन अभ्यासेन तु कौशल्यम व्युत्पत्त्या दोष निष्कृति। तयोर योगेन या शक्ति रंतर्गूढ़ाभिव्यज्यते अभिव्यक्तौ तु पुरुषार्थो नोत्पत्तौ प्रायशो। हाइट ऑफ द स्टेटमेंट है। ये कह रहा है व्यक्ति, अच्छे काव्य को हेतु क्या, कोई काव्य अच्छो कैसे बन सके, बाकी चिंता कर रहे हो। जाने ये आपको फॉर्मूला बताया है, वाने बेचारे ने काव्य के लिए बताया, पर या कोई एप्लीकेशन चाहो तो सेवा में कर लो, चाहे तो पॉलिटिक्स में कर लो, चाहे तो धंधा में कर लो, चाहे तो मारामारी में कर लो, चाहे तो युद्ध में कर लो, चाहे तो मर्डर में कर लो, चाहे तो डकैती में कर लो, चाहे तो मुक्ति में कर लो, चाहे तो धर्म में कर लो, चाहे तो काम में कर लो, जहां में करना है। इतना यूनिवर्सल फॉर्मूला है ये है। गजब की कोई सूझ है वाकई कि वो क्या कहे कि शक्तिर व्युत्पत्ति अभ्यास। काव्य के 3 हेतु हैं। एक तो तुम्हारे भीतर शक्ति होनी चाहिए काव्य करने की, एक समझ होनी चाहिए काव्य करने की, एक अभ्यास होना चाहिए काव्य करने को, तब काव्य हो प्रकट। हाँ, काव्य हेतु रुदीरित शक्तिर व्युत्पत्ति अभ्यास काव्य हेतु रुदीरिता। अब देखो क्या कह रहे हो, अभ्यासेन तु कौशल्यम। अभ्यास तो क्या होगा, ओवर एस्टिमेट मत करो कुछ भी। वो कह रहे हो अभ्यास तुमको कहां पहुंचाएगा। अभ्यास हो पुनरावृत्ति, पुनः पुनः प्रयास। एक प्रयास के विफल जाने पे दूसरा प्रयास, दूसरे प्रयास के विफल जाने पे तीसरो प्रयास, वो अभ्यास कहवावे। तो अभ्यास से क्या होएगा, अभ्यास है न तो कौशल्य। जो कुशलता है वो अभ्यास के ही कारण आ सके। बैठे बैठाए आदमी कोई दुनिया में कुशल नहीं है। अभ्यास करोगे, जैसे एक आपको सामान्य बात बताऊं कि अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बोल सके। रिवर्स में बोलो 20 में कितनी स्पीड में बोल के बताओ। क्यों नहीं बोल सके, जान नहीं रहे का, हमने वो अभ्यास ही नहीं किया है। 20 19 18 17 16 15 14 बोलने में हर घड़ी अटकना पड़ेगा, तब एक एक गाड़ी कहीं जाके आगे बढ़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अपन कर सके। ऐसे गौर करके देखो, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पा रहे, जान रहे हो तो भी नहीं हो पा रहे हो। कारण क्या, कौशल्य नहीं है वह विषय को, अभ्यास नहीं किया है तुमने। कल से शुरू कर दो अभ्यास, 1-6 महीना में देखो रिजल्ट आएगा। थोड़े दिन जबान लड़खड़ाएगी। अभी उल्टी गिनती शुरू करोगे ना तो 20 के बजाय 19 के बाद 18 के बाद शायद सीधो 16 आ जाएगा। एक आध खा जाओगे, एक आध बढ़ जाएगा, पर धीरे 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 अभ्यास है न तो कौशल्य। एक कौशल्य प्रकट होएगा धीरे धीरे। और व्युत्पत्त्या दोष निष्कृति। यदि तुम समझ रहे हो आपको बराबर कि ये क्या फिनोमिना है, समझे बिना कुछ भी करोगे तो दोष कभी दूर हो ही नहीं सके। कोई भी चीज, जो भी काव्य प्रकट करना हो, मानसी सेवा प्रकट करनी हो, चेतस्तत् प्रवणता प्रकट करनी हो, प्रभु के साथ भक्ति प्रकट करनी हो, कुछ प्रकट करना हो, भूत प्रकट करना हो, प्रेम प्रकट करना हो, पिशाच प्रकट करना हो, पहले आपको समझो। व्युत्पत्त्या दोष निष्कृति।
भूत को नेचर क्या है, तुम्हारा नेचर क्या है, प्रकट करने की जो प्रक्रिया प्रोसीजर तुम एडॉप्ट कर रहे हो, वह प्रक्रिया को नेचर क्या है, वह सब कुछ समझोगे नहीं तो दोष निवृत्ति नहीं होंगे। दोष निवृत्ति के लिए सबसे बड़ा उपाय है व्युत्पत्त्या दोष निष्कृति। देखो बहुत यूनिवर्सल बात बता रहा हूं, वाने तो काव्य की बात देखो या तो कहीं लागू करके देखो। इंसु क्या होगा, वो कह रहे है कि जब तुमने कौशल्य और दोष निष्कासन कियो तयो योगे न, इनके योग सु माने कौशल्य और दोष निष्कृति के योग सु एज ए रिजल्ट अथवा एज ए एफर्ट, अभ्यास और व्युत्पत्ति के योग सु, एज एन एफर्ट, अभ्यास और व्युत्पत्ति को योग, एज ए रिजल्ट कौशल्य और दोष निष्कृति का योग, इनके योग सु या शक्ति अंतर्गूढ़ा, तुम्हारे भीतर छुपी हुई कोई एक शक्तियां हैं वो प्रकट हो जाएंगी काव्य करने की। काव्य प्रकट करने की जो तुम्हारे भीतर रही भाई पोटेंशियलिटी है वो तुरंत खिल उठेगी। तयोर योगे न या शक्ति ही अंतर्गूढ़ा, अंतर में जो गूढ़ है वो अभिव्यज्यते, वो खिल उठेगी। पर एक बार ध्यान समझो, खोटी आश्वासन नहीं बता रहे हो, खोटो ऑप्टिमिज्म या खोटे पैसिमिज्म में तुमको फंसाना नहीं चाह रहे हो। जो भी ये चिंतक है, अभिव्यक्तो तो पुरुषार्थ, शक्ति है तो बाकी अभिव्यक्ति में पुरुषार्थ काम आएगो। नोत्पत्त प्रायशो भवे, शक्ति को उत्पन्न पुरुषार्थ से नहीं किया जा सके। माने पुरुषार्थ से तुम क्या कर सको हो, अभ्यास कर सको हो और व्युत्पत्ति कर सको। कोई चीज को तुम अभ्यास कर सको और कोई चीज को तुम समझ सको हो अपने पुरुषार्थ से। तुम्हारे पुरुषार्थ को योग वहां लगाओ कि तुम अभ्यास करो कोई चीज को समझने को प्रयास करो। यदि तुम्हारे भीतर रही भाई पोटेंशियलिटी है, अब भूल जाओ कविता की बात, यदि तुम्हारे भीतर रहे हुए बीज भाव है तो महाप्रभु जी के ग्रंथ समझो, महाप्रभु जी के ग्रंथ समझो। जो अभ्यास करने को कहे है तत्सिद्धे तनुवित्तजा, वह को अभ्यास करो, दोष निष्कृति हो जाएगी। महाप्रभु जी के सिद्धांत को समझ के जो महाप्रभु जी कर्तव्योपदेश दे रहे हैं, वह कर्तव्य के आधार से अपना अभ्यास शुरू करो। तुम्हारे भीतर रहे हुए बीज भाव अपने आप खिल उठेगा। हो तो खिल उठेगा, नहीं हो तो कोई तुमने कोई पाप तो किया नहीं, तुमने कोई बात तो कोई चीज को तुमने अभ्यास की हो, कोई चीज को तुमने समझे दुनिया में, कोई चीज को अभ्यास और कोई चीज को पाप, कोई चीज को अभ्यास या कोई चीज को कोई पाप तो हो नहीं सके। तो यह बात को समझो कि एक यूनिवर्सल एक वो है जो यहां भी उतने ही सिग्निफिकेंस अपने या प्रकार पर भी आपको लागू किया जा सके है। कैसो शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास नहीं आ रहे का आगे हो ना, हाँ? शक्ति बीज भाव है, वही तो मैंने बताया। शक्ति बीज भाव है, शक्ति पुष्टि है। अपनी शक्ति क्या है, पुष्टि है। और ये जो है वो भक्ति है और महात्म्य ज्ञान है और सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह है। सीधे से समझो ना। तो ये आपकी प्रक्रिया है, या प्रक्रिया सुसमझोगे तो सारी बात समझ में आएगी। वरना माइक लेके बोल क्या अभिव्यक्तौ तु पुरुषार्थ, जो तुम्हारे भीतर शक्ति है वह को खिलने के लिए तो पुरुषार्थ हो सके, वो शक्ति को पैदा में कोई पुरुषार्थ आदमी नहीं कर सके। पुरुषार्थ आदमी को कहां लगना चाहिए, अभ्यास में और व्युत्पत्ति में। अब वहां में अपन पुरुषार्थ लगावे नहीं और बैठे बैठे प्रमेय बल की भ्रांति सेवित करते रहे, फल बल की भ्रांति सेवित करते रहे, तो
फिर भाव भावना बस આપણો તો માર્ગ ભાવનો છે. વાદીને બતાવે ને કે અમારો તો બસ એક જ સિદ્ધાંત છે કે વલ્લભના નયનમાં નયન નાખી લે. હા क्या वही सिद्धांत है. यहाँ पे क्या कोई पुरुषार्थ है क्या तुम्हारा? पुरुषार्थ प्रकट करो. पुरुषार्थ कहां प्रकट होगा? अभ्यास में और व्युत्पत्ति में. अभ्यास जो है वो आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, व्युत्पत्ति वो आपको इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है, और शक्ति वो आपको रूहानी एस्पेक्ट है. तो जो अभ्यास और व्युत्पत्ति के कारण जो भी शक्ति होगी वो खिल उठेगी. पर शक्ति को उत्पन्न नहीं किया जा सके अभ्यास से. अपन बहुत अभ्यास कर लें पर शक्ति मूल में नहीं है तो कुछ न कुछ कबाड़ा ही होएगा ना. वह अभ्यास को भी पास दुरुपयोग होएगा, वापस सदुपयोग नहीं हो सके. जैसे अपन ने सारी सेवा की मैनुअल बाय हार्ट कर ली, फिर अपन क्या करेंगे? अपने मन में तो भक्ति है नहीं, फिर हर एक की सेवा में खुद खपड़ काटेंगे कि देखो यहाँ में झाड़ी को एंगल इतना आना चाहिए तो 70%, वो 80% क्यों हो गया? 30 एंगल में आनी चाहिए थी, 90 एंगल में कैसे आ गई? अरे तू मैनुअल जान रहा का मतलब गान को लोई पीनो तो कुछ बंद कही. अपन मैनुअल जान लें तो फिर अपन को अपने में भक्ति नहीं हो तो यही यूज करें. या के सेवा में वो ऊँट है आसमामा वाला अंगवा का बूढ़ा बूढ़ा पशुओं ने पक्षी अपाचे बगला नी चोंच वाकी कुतरा नी पूछड़ी वाकी बगला नी पूछड़ी ना वाको विस्तार. वो क्योंकि सब समझ में आ गया ना, और भक्ति तो है नहीं तो करने की तो मजा आएगी नहीं. वो सबकी फिर ऐसा ऊँट कहे आसमामा वाका अंग वाला बूढ़ा बूढ़ा पशुओं ने पक्षी अपार हो जाएगा. तो मूल क्या कि जो शक्ति है तो ये बात खिल उठेगी, सोना में सुगंध ला देगी, और शक्ति नहीं है तो वेस्ट जाएगी. बस इतनी सी बात है. हाँ यहाँ पे प्रमेयबल तो काम कर रहे हो है. हाँ ऐसा लग रहा है. हाँ क्योंकि भक्ति है कि नहीं वो तो प्रमेयबल से ही पता चलेगी, या तो प्रमेयबल से ही आएगी. हाँ तो आगे 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 बोल रहा है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है. तो यहाँ में तो वो पहले मर गई या पहले हिंदू वार जैसी सिचुएशन हो रही है. मेरे को ऐसा समझ आ रहा है कि शक्ति है वो कैसे पता चलेगी, या तो कैसे है या नहीं है वो प्रमेयबल वहाँ में कारणभूत हो रहे हो है, ऐसा लग रहा है. क्योंकि वहाँ को अपने हाथ में वो नहीं है, वो प्रभु के हाथ में है या तो परमात्मा के हाथ में है. वो शक्ति देनी अपने हाथ में क्या है? पुरुषार्थ है और स्टडी करना है. तो वहाँ में कैश 21 सिचुएशन हो रहे हो ऐसा लग रहा है. अब देख मुझको तेरे फैमिली की हिस्ट्री तो पता नहीं है, पर जो भी कुछ होए पता नहीं ऐसी होएगी कि वैसी होएगी. पर तेरे पापा ने तेरे को जब बिजनेस सौंप्यो तब क्या 100% आपको गारंटी थी कि तेरे में बिजनेस की सिफत है? 10% भी नहीं होगी. और बिजनेस करना तो को आयो कैसे? स्टडी एंड मींस वही है. ये तो हर जगह यही बात है ना. हती शक्ति तो खिल जाएगी, नहीं हती तो. वैसे तेरा पापा बिजनेसमैन होगा, पर जब तेरे को सौंपता तब आने कोई ना कोई सट्टाई तो खेली होगा ना. हमको तो पूछे तो पता चले कि भाई सट्टा तो के बिजनेस है तो सट्टा ही आता तो थोड़ो क्या है, एक बात समझो कि हर सट्टा में एक बिजनेस छुपे भयो है, और हर बिजनेस में थोड़ी तो सट्टा को एलिमेंट है ही. ऐसे हर पुरुषार्थ में कुछ जो है वो कृपा छुपी हुई है, और हर कृपा में कुछ पुरुषार्थ तो है ही. माने सबको हमारे बड़े मंदिर में धीरू भाई धम पछाड़ आतो तो कथा मैंने आपको सुनाई थी ना. वो रोज सुबह आतो धीरू भाई, कनी काका के पैर दातो, प्रभु प्रभु बोर होके कनी काका गाली देते 3-4. गाली के जितने शब्द सब गिनतो, उतना मटका का नंबर लगातो, जीत जाते. पता ही नहीं चले कि बिजनेस है तो
उसमें गुस्सा होकर 4-5 गालियां दे देते कहीं का और वो सब गालियों के शब्द गिनते कुल कितने, वो जो टोटल नंबर हो वो मटका पे लगा दो और पासे जीत और जाते पता नहीं बिजनेस हतो के सट्टा हतो, कुछ तो हतो। तो हर सट्टा में भी कुछ बिजनेस हो है और मुझे लगे तेरे को जब बैठा है होगा तब बिजनेस में भी कुछ तो सट्टा खेले ही होगा ना तेरे पापा ने। तो वो तो शक्ति को और पुरुषार्थ को वही तरीके को साइकिल है। ये सारो इशू वंस अगेन पाछो झोंक को है कि झोंक सट्टा की है तो बिजनेस भी सट्टा में बट्टा में जाएगा, और झोंक बिजनेस की है तो सट्टा में से भी कुछ तो पैसा आदमी कमा ही ले, यदि वहां पे झोंक बिजनेस की है। तो ऐसे भी सटोड़िया मैंने देखे हैं जो शुद्ध सट्टा ही करें और उनकी झोंक सट्टा की नहीं होवे, झोंक उनकी बिजनेस की हो तो सट्टा में से भी कुछ बटोर लाते होंगे। तो ये सारी बातें जो है ना अल्टीमेटली झोंक की बात है कि तुम्हारी झोंक कहाँ है, वही अपन अभी तक देख रहे हैं। तो मैं समझू कि ये बात अपन अच्छी तरह से समझ गए हों। तो एक और यासु एकदम क्लोजली रिलेटेड एक फैसेट है, वो भी आपको समझाना चाहूंगा। सोचे न के चालू खाता का विषय है तो दैविध्यम त्रैविध्यम वा, तो ठीक है पक्ष ग्रहण के लिए वो सब नाटक ठीक है, पर मैं सारे पहाड़ तुमको चढ़वा नहीं रहे हूं, खाली कुछ कुछ शिखरें तुमको दिखा रहे हूं कि या रेंज में शिखरें कौन कौन से हैं। उन शिखरें को देखो तो तुमको वह टॉपिक को जो आखिरी रेंज है वो शिखर देख के ख्याल आएगा कि टॉपिक की रेंज कितनी है। वो सारे पहाड़ तो चढ़वाना क्योंकि संभव नहीं है, पर एक और मेजर इश्यू या में पाछो ये है काय में तनुवित्त जाको बाइफरकेशन हो सके है कि नहीं हो सके है, वहां में हो एक मेजर इश्यू और है इन्वॉल्व। समुद्दिश्य द्रव्यस्य ज्ञापनं मतम् वेदनम मतम दानम स्वकीयता त्यागः परस्वापादनम अर्पणम स्वामी भोग्यस्य स्वामी ने ज्ञापनम मतम। जब अपन यो कह रहे हैं कि वित्तजा सेवा तत्सिद्धे तनुवित्तजा, और अपन देख चुके हैं यह बात को अच्छी तरह से कि तत्सिद्धे तनुवित्तजा में वित्तजा को बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं है, वित्तजा को बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं है, ये एक कथा है। पर द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, वो तो अपन ने मान्य रखे है। कल के मैंने जो भी कुछ आपको विस्तार बताया हुआ के तहत आपको अच्छी तरह से ख्याल होगा कि अपन भी ये बात माने कि द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। सो तत्सिद्धे तनुवित्तजा, तत्सिद्धे तनुवित्तजा को श्री गोसाई जी ने जैसे अर्थ बतायो कि प्रभु में अपनो
सर्वस्व को आत्मनिवेदन करके तत्रैव स्वदेह विनियोगे प्रेमणी जाते सा सिद्ध्यति। तो वह न्यायसु जो द्रव्य या वित्त को जो सेवा में विनियोग है, वाकई ये पॉसिबल 3 मोड है, या तो निवेदन सु, या तो दान सु, या अर्पण सु। अब देखो ध्यान से समझो बात। निवेदनम को मतलब क्या बताया शास्त्र में? द्रव्यस्य समुद्दिश्य ज्ञापनम निवेदनम। समुद्दिश्य द्रव्यस्य ज्ञापनम निवेदनम। अब जिनने ब्रह्म संबंध लियो है उनको कोई तकलीफ नहीं होगी यह बात को समझने में कि अपन ब्रह्म संबंध में आत्मनिवेदन मंत्र में, गद्य मंत्र में आइटम आइटम को निवेदन कर रहे हैं। देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण से लेकर सारी आइटम को अपन समुद्देश कर रहे हैं। समुद्देश का मतलब क्या? उनको नाम पूर्वक उल्लेख कर लो, लमसम नहीं पर नाम पूर्वक उल्लेख कर लो। तत्सु नहीं पर सर्वनाम सु नहीं पर प्रोनाउन सु हर चीज को बोल लो, प्रॉपर नाम सु हर चीज को बोल लो, प्रोनाउन सु नहीं। तो अपन वहां देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण वगैरह जो जो भी अपन याद कर सके हैं उनको समुद्दिश्य द्रव्यस्य ज्ञापनम निवेदनम। वो निवेदनम है तो एक वित्त को निवेदन। बात मेरी ख्याल में आ रही है? वित्त को दान, दान को मतलब क्या कि दानम स्वकीयता त्याग परस्वापादनम विदे। जो वित्त तुमने, जो तुम्हारा वित्त है, माने जो तुमने अर्न किया है, वापस तुम अपनो हक छोड़ के दूसरे को हक पैदा कर रहे हो, वापस नाम दान। जैसे ये मैंने कमायो, ये मेरो है, वापस मैं मेरो हक छोड़ के कोई दूसरे को हक पैदा करूं तो वापस मैंने ये चीज दी भाई। क्या बात? मेरो हक छोड़ू और दूसरे को हक पैदा करूं, और या में भी पाची अनऑफिशियल नहीं चलेगा, ये काम ऑफिशियल होना चाहिए, तब आपको दान की स्टेटस मिले है। अनऑफिशियली कर रहे हो ना, जैसे शायद सरकार में भी ऐसा कायदा है ना कि जैसे कुछ तुमने रुपया दियो और वाकई वो स्टैंप नहीं लगाई तो वाकई ऑफिशियलिटी नहीं आवे, और स्टैंप लगा के दियो करो तो वो लेन देन ऑफिशियल हो गई, क्योंकि सरकार वहां में पार्टी बन गई अब। तो परस्वापादनम विधे, अपना हक छोड़ के दूसरे को हक एज पर लॉ लीगल प्रोसीजर पैदा करना, वाको नाम दान। ख्याल में आयो? और अर्पणम स्वामी भोग्यस्य, स्वामी ने ज्ञापनम मतलब अर्पण क्या है कि जाकू अपन स्वामी मान रहे हो। स्वामी शब्द बहुत मीठा शब्द है संस्कृत को। स्वम, स्वम माने हक, हक जाको होए वो हकदार, वह नाम स्वामी। स्वम जाको होए वो स्वामी, धन जाको होए वो धनी, ज्ञान जाको होए वो ज्ञानी। हा? ऐसे स्वम जाको होए वो स्वामी। तो जाको हक है। देखो अपन तो
स्वामी शब्द चालू खाता में वापरे पर बाकी व्युत्पत्ति समझो कितनी मीठी है कि जो हकदार है जा चीज को भोग करने को, वह हकदार को स्वामी को अर्पणम स्वामी भोग्यस्य, वाके हक की जो चीज है वो वाकु बताने कि भाई ये तेरे हक की चीज है, आया वो वाकु अर्पण है। वो यदि तुम छुपा रहे हो तो तुमने अर्पण नहीं किया और तुमने वाके सामने डिस्क्लोज कर दियो, चीज तुम्हारे पास है, वाकु पता भी नहीं है, वाकु पता भी नहीं है कि तुम्हारे पास है। ये अभी प्रभु की बात नहीं कर रहे हो, लोक व्यवहार की बात कर रहे हो कि वाकु पता भी नहीं है कि चीज तुम्हारे पास है, पर तुम्हारे पास कोई एक ऐसी चीज है कि जाको हकदार वो है, वाके सामने जाके तुम जा वक्त यह बात को डिस्क्लोज करो कि भाई ये आपके हक की चीज है और ये मेरे पास है।